हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपने अगर एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर में एमपीएससी 004 को सब्जेक्ट को लिया है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया के रिगार्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके इस वाले बुक के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं। 15 यानी 15 यूनिट है। तो सब पूरे 15 यूनिट में से कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी MPSC 003 के बारे में ऑलरेडी लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सिलेबस बता चुकी हूँ और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं MPSC 004 कि यहाँ से पूरे 15 यूनिट में से कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो तो 100% आप लोगों के एग्जाम में अच्छा स्कोर आने वाला है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताई जाए आपको सारा कुछ फॉलो करना है ताकि आप लोग अपना अच्छा स्कोर कर सको। 80+ आपका स्कोर ईजिली से आ जाएगा। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जितना मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियोज़ के अंदर, आप लोग वो सारी वीडियोज़ को देखो, उस चीज़ को फॉलो करो तो आप लोग 70 to 80 मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि MPSC 004 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज मैं सबसे पहले तो आपको पहली चीज़ तो यही है कि आपका ये वाला एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। बाकी सारे आपके एग्जाम 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। MPSC 003 भी 50 मार्क्स का होता है, MPSC 004 भी आपका 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से, और आपको 400 वर्ड यानी अपने एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3.5 से 4 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, 10 नंबर के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं सोशल और पॉलिटिकल थॉट। सिलेबस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जो पूरा MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा जाकर के चेकआउट करना। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। आपके जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इनसे रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है, जो आपको बताना है, ठीक है। जो आपके ये पहला वाला जो आप देख रहे हो ये आपके बुक में सबसे पहला यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ ज्योतिबा फुले एज अ सोशल रेवोल्यूशनरी। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी बुक के अंदर यूनिट 4 है, जिसमें आपके ज्योतिबा फुले हुए, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी बताया था, राजा राम मोहन रॉय बताए थे, दयानंद सरस्वती बताया था। तो उन्होंने यहाँ पे ज्योतिबा फुले के बारे में पूछा है। इसी तरीके से वो राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी। तो ये आपका यूनिट 5 है, जिसके अंदर आपको पूरे किसके बारे में बताना है, दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना है, आपके MG रानाडे के बारे में बताना है और आपके बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताना है। और आपकी जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी की जो विशेषताएं हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है 10 मार्क्स के अंदर। यूनिट 5 है आपकी बुक के अंदर, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जामिन MS गोवलकर आइडिया ऑन हिंदू नेशनलिज्म। तो आपके MS गोवलकर, जो मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में यूनिट 7 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनके आइडियाज़ आपको बताने हैं। यूनिट 5 है, M.A. जिन्हा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टू नेशन थ्योरी। तो M.A. जिन्हा से यहाँ पर इन्होंने 2 आपकी नेशन थ्योरी दी है, उसके बारे में बताना है, जो कि हमने देखा था यूनिट 8 है। तो यूनिट 8 में मैंने आपको बताए थे कुछ आपके मुस्लिम थॉट है, ठीक है, जिसमें से आपके जिन्हा भी आते हैं। ये चैप्टर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हुए, मौलाना मुरादी हुए, मोहम्मद इकबाल हुए, सर सैयद अहमद खान हुए, इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे कि इन्होंने M.A. जिन्हा का पूछा है ना, ऐसे ही आपसे सर सैयद अहमद खान का भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये रहा आप सबके सामने।
सेक्शन बी में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस गांधी व्यू ऑन रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो गांधी के क्या व्यूज़ थे आपके रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर के, ये क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर याद रखोगे तो यूनिट 10 है आपके बुक के अंदर, महात्मा गांधी के सारा कुछ जो बताया हुआ है इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम एन रॉय आइडियाज़ ऑन रेडिकल ह्यूमैनिज्म। तो एम एन रॉय से रिलेटेड आपसे पूछा है, जो कि आपका यूनिट 14 है। ठीक, डिस्कस द सोशली थॉट ऑफ डॉक्टर राजा राम मोहन रोहिया के बारे में आपको बताना है। यूनिट 15 से क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ EMS नंबूदिरीपद टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट थॉट इन इंडिया। ये भी आपसे यूनिट देखो 14 का ही है। यूनिट 14 मैंने एम एन रॉय और EMS से रिगार्डिंग बताया था, यहाँ से दोनों अलग से पूछा गया है। क्वेश्चन 10 है, क्रिटिकल एनालाइज डॉक्टर BR अम्बेडकर आइडिया ऑन रिलीजन एंड कास्ट। तो BR अम्बेडकर का आपने अपनी बुक में चेक किया तो यूनिट 12 से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यही चीज़ मैं आपके जून 2011 का क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिखा रही हूँ। अब मैं आपसे 2015 से बताती हूँ, क्योंकि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करना सही है, बट मुझको ये था कि मैं आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें करा सकूँ, ज़्यादातर चीज़ें बता सकूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेनली आपको सिर्फ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करके चले जाएंगे आप सभी, तो काम बन जाएगा, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट बीच के क्वेश्चन पेपर मत देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा लास्ट यानी 2016 से भी अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो भी बात ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर पीछे आप लोग जाएँ। चलिए मैं अब आपसे बात करती हूँ जून 2016 से। यहाँ से आपको देखना है, क्योंकि 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उससे रिलेटेड ही आपको उसके अंदर अंदर ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। चलो, जून 2016 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि राइट अ नोट ऑन ओरिएंटलिज्म। ठीक है, राइट अ नोट और ओरिएंटलिज्म आपसे पूछा गया है, जो कि आपकी बुक के अंदर यूनिट 2 है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम थॉट इन कॉलोनियल इंडिया, इलेबोरेट। मुस्लिम थॉट मैंने आपको बताया ही था, अभी यूनिट 8 से है, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था सर सैयद अहमद खान, इसके अंदर आएंगे आपके मोहम्मद इकबाल, आपके मोहम्मद मौलादी और आपके मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में आपको बताना है सारा कुछ। नेक्स्ट है, ये कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट और आपका एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा क्या है, ये आपको बताना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके बुक के अंदर यूनिट 5 है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन श्री अरविंदो व्यू ऑन पैसिव रेजिस्टेंस। तो अरविंदो घोष से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना है, जो कि आप सभी को पता है कि आपके बुक के अंदर ये मैंने आपको यूनिट 6 बताया था। ठीक है, जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष से रिलेटेड बातें हैं। तो अरविंदो घोष आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 5 है, मेन फीचर्स ऑफ हिंदू नेशनलिज्म ऑफ VD सावरकर डिस्क्राइब। तो VD सावरकर के बारे में आपको बताना है, जो कि यूनिट 7 है। ठीक है, VD सावरकर और MS गोलवलकर के बारे में, जिसमें से इन्होंने आपसे VD सावरकर के बारे में पूछा है। कोई भी दोनों में से एक आ सकता है, तो वो आपको करना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेकंड सेक्शन है, व्हाट आर सर सैयद अहमद खान व्यू और हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो सर सैयद अहमद खान के क्या सोच है आपके हिंदू मुस्लिम की यूनिटी से रिलेटेड, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि आपके बुक में यूनिट 8 ही है, सर सैयद खान। ठीक है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नाइकर पॉलिटिकल आइडियाज़ एक्सप्लेन। तो नाइकर के पॉलिटिकल थॉट क्या थे, उनके क्या आइडियाज़ थे, ये आपको बताना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 9 है आपका, जिसके अंदर आप देखोगे आपके EV रामास्वामी नाइकर, नूरुल इस्लाम, पंडिता रमाबाई, जयपाल सिंह, खान सिंह, ये सारे कोई आते हैं। तो ये आपसे सारे तो एक साथ नहीं पूछेंगे, एक का ही किसी का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधी के क्या व्यूज़ थे आपके ट्रूथ और नॉन वायलेंस को लेकर, ये आपको बताना है। गांधी जी का चैप्टर आपसे क्वेश्चन मिलेगा ही, यूनिट 10 है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेहरू के क्या व्यूज़ है सोशलिज्म को लेकर के, जो कि यूनिट 11 है आपकी बुक में। और टैगोर टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने आलोचना की थी क्रिटिक ऑफ राष्ट्रवादियों की, इसके बारे में बताना है, जो कि आपका यूनिट 13 है।
ठीक है। तो ये चैप्टर है, देखो 15 यूनिट से सारा कुछ पढ़ना है। मेनली बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इन वीडियोस पे अच्छा खासा रहा तो मैं आप सभी को इसके ऊपर पूरा यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब करवा दूंगी। दिसंबर का 2016 का पेपर भी देख लो, ये रहा आप सभी के सामने। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ थॉट अमंग स्कॉलर ऑन द क्वेश्चन ऑफ सोशल मॉडर्निटी डिस्कस, जो कि आपका यूनिट सेकंड है, जो कि अभी आपने देखा यूनिट सेकंड से दोबारा क्वेश्चन आया। नेक्स्ट आपको राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिराव फुले के पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में बताना है, जो कि आपका यूनिट 4 है। ठीक, आपके लाल बाल पाल है उसके मॉडरेट जो है इस आपका जो यूनिट 5 है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इस बार मॉडरेट पूछा है, ऊपर देखा था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों थे, यहाँ पर आपसे सिर्फ मॉडरेट के बारे में पूछा है, इनको बारे में बताना है। अरविंदो घोष के बारे में देखो फिर से इन्होंने पूछा है, अरविंदो घोष अभी मैंने आपको बताया, ऊपर भी आपसे पूछा था यूनिट 6 आपकी बुक के अंदर। आपको फीचर बताने हैं, एम एस गोवलकर हिंदू नेशनलिज्म डिस्क्राइब, ये भी अभी आ चुका है यूनिट 7 से क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था वी डी सावरकर, और ये एक बार वी डी सावरकर पूछ लिया तो एक बार एम ये वाला पूछ लिया। इस तरीके से करो, 2 हैं तो कोई एक आएगा ही आएगा। आगे देखो, आपके मुस्लिम के थॉट मैंने अभी आपको बताया यूनिट 8 है, इस बार मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, किसी का भी कोई भी, जो 4 यहाँ पे आपके मुस्लिम के थॉट है, कोई भी एक आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 7 देख लो, वट आर द इम्पोर्टेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नजरुल इस्लाम टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया डिस्क्राइब। तो नजरुल के बारे में आपको बताना है, ये आप देखोगे यूनिट 9 के अंदर है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, गांधी जी के क्या आइडियाज। गांधी जी का क्वेश्चन 100% आ रहा है, यूनिट 10 है, महात्मा गांधी अच्छे से कर लो। बी आर अम्बेडकर देखो बार बार आ रहा है, यूनिट 12। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, यूनिट 10, 11, 12 इन्हें अच्छे से कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट 15 है, सोशलिस्ट थॉट है। तो यहाँ जहाँ से सोशलिस्ट थॉट में आपके जयप्रकाश नारायण आते हैं, आपके आर एम लोहिया आते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक आता है, तो जयप्रकाश नारायण इस बार आपसे पूछा है, आर एम लोहिया भी करना, क्योंकि इनका क्या है कि कोई भी एक आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी, जहाँ पर आप देख लेना कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आया है। 2017 का क्वेश्चन पेपर ये रहा। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो आपके सोवर्निटी के बारे में पूछ रहा है, जो कि आपका यूनिट 1 है। सोवर्निटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताना है। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम थॉट, अगेन देखो मुस्लिम थॉट तो करना है, यूनिट 8। महात्मा गांधी यूनिट 10 बार बार आ रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिट 11। ठीक है, सोशलिस्ट देखो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मैंने अभी आपसे बोला यूनिट 15। देखो इस बार ये आया, तो इस बार अगर ये आया तो नेक्स्ट टाइम जयप्रकाश नारायण आएगा, जयप्रकाश जब आएंगे तो नेक्स्ट टाइम ये आएंगे। इस तरीके से याद करना, ये आपकी ट्रिक है। सेक्शन बी देख लो, डिस्कस द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आपके भाई खान सिंह हिंदू हम हिंदू नहीं, इससे रिलेटेड जो बुक लिखी है इसको डिस्कस करना है। मोहम्मद इकबाल है, आरएसएस है, आपके हिंदू नेशनलिस्ट सावरकर है, इनके बारे में आपको लिखना है। अब चलो ज़्यादा नई टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्ट 2022 के बारे में दिखाती हूँ, बाकी आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, सारा कुछ दिखा दिया। चलिए आते हैं अपने मेन चीज़ पे। ये स्टूडेंट आपके सामने जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब मेनली इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि लास्ट टाइम यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्री मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थॉट। तो प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आपको विशेषता बताना है, जो आपकी बुक में यूनिट 1 से क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड हिंदू रेनेसांस इन अर्ली कॉलोनियल इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपके बुक के अंदर है यूनिट 2। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस नेशनलिज्म एंड इट फीचर विद द स्पेशल रेफरेंस टू लिबरल आइडियाज़। तो आपको राष्ट्रवादी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये मिला करके आपको क्या होगा, यूनिट 3 से आपको बताना है यूनिट 4। यूनिट 4 वैसे देखा जाए तो ये यूनिट 4 है, क्योंकि राष्ट्रवादी उसी में है। यूनिट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन एम एस गोवलकर व्यू ऑन हिंदू नेशनलिज्म। एम एस गोवलकर के क्या व्यूज़ है आपके हिंदू नेशनलिज्म को लेकर के, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपको बताना है, जो कि अभी हमने देखा कि ये आपके ऊपर भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यूनिट 7 ये आपके बुक के अंदर है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन 5 देखो, मुस्लिम थिंकिंग तो करके जाओ।
यूनिट 8, 9, 10, 11, 12 इसको स्किप मत करो, बार बार बोल रही हूँ, बार बार। और यूनिट 5 मॉडरेट और एक्सट्रीमिट, यहाँ से 100% क्वेश्चन देखोगे। चलो ये देखो, डिस्क्राइब और एनालाइज टैगोर की थ्योरी ऑफ फ्रीडम में क्या है। तो टैगोर आपका यूनिट 13 है, इसे देखना। शॉर्ट नोट दिया है पंडित रमाबाई के बारे में और नायकर क्रिटिक और हिंदुज्म, ये रिपीट हुआ है। पैट्रियार्की पर पंडित रमाबाई के क्या व्यूज़ है, ये आपसे पूछा है, तो ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट 9 से पूछा गया है आपसे। यूनिट 9 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। और इन सब के बारे में, इससे रिलेटेड जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको करना है। ये दोनों ही यूनिट 9 से क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट दोनों 9 से है। यूनिट 9 मैंने बोल दिया है, 8, 9, 10, 11, 12, 5 करके जाओ 6, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चन तो देख कर ही जाओ। राइट एन एसे ऑन फिलोसफी फाउंडेशन ऑफ गांधी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, देखो यूनिट 10 गांधी जी के बारे में। क्रिटिकली एनालाइज जवाहरलाल नेहरू 11वां। डिस्क्राइब द इवेल्युएट बी आर अम्बेडकर ऑन द कास्ट सिस्टम, यूनिट 12 बता दिया मैंने, दोबारा से बता रही हूँ हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके सामने। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इसकी मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। इन शॉर्ट में आपको इस बुक के अंदर आपको क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया। यूनिट 8, 9, 10, 11, 12, 13 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, यूनिट 4, 5 और 6 इतने कर लो। इनमें से आप इतने भी आपने कर लिए ना, मान लो उसमें से भी 8, 9, 10 बहुत बार आते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। 4, 5, 6, 13 इतने चैप्टर्स भी आपने कर लिए ना, क्योंकि इसमें से भी आपको कोई भी 5 करना है। आपको बस अब इन चैप्टर से डिसाइड कर लो, ठीक है। कोई भी 5 या चलो 6 करके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, कि कोई भी हो सकता है। तो कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने आपको 9 चैप्टर बताए हैं, 9 टॉपिक बताए हैं, 9 टॉपिक्स बताए हैं। आपको 9 में से कोई भी 5 सेलेक्ट करना है। अब वो 4 कौन से छोड़ने हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने पूरी कोशिश करी है क्वेश्चंस के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू बता सकूँ। चैप्टर्स मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है, ठीक है। MP 003 भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या करना है, कैसे करना है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख लो। ये 004 का मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारे चैप्टर, ठीक है। 1 भी है, फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, इसको भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से भी आता है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड भी करो, फर्स्ट सेकंड से भी आएगा। तो ये कुछ 10-11 है, तो आपको क्या करना है, इन 10 में से कोई से भी 5 अपने आप, ये 6 क्वेश्चन, 6 टॉपिक डिसाइड कर लो कि आपको ये करना है। क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँ, इस पर आगे वीडियोज़ लेकर के आऊँ, और कौन से चैप्टर में कौन से, क्योंकि पूरा चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ना, पूरे चैप्टर में से सिर्फ कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे इस पर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी आगे आने वाली वीडियोस आपके जो MH है 03, 6, 8, 9, 10 जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए, सारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस हैं। अब मैं इन सभी के आपके लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराने वाली हूँ और बताने वाली हूँ किस तरीके से, कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने आपको क्या करना है। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों को ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से ही है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और कोई भी आप यहाँ पर क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज करके अपने बाकी की डिटेल पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस लेना चाहते हो, किस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ पे आपको PDF सारा कुछ मिलेगा। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हो आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।